नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन था, तो वहीं सदन शुरू होने से पहले जहां विपक्ष ने मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं आज सदन के पटल पर कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने सवाल रखा पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर। तो वहीं सरकार के जवाब में दीपिका पांडे सिंह को मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर आकलन कर रही है और बहुत जल्द नीति बन जाएगी। क्या कुछ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे कह रही हैं, सुनिए। कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के सामने आती है जो उनके पास कांग्रेस का मुद्दा वही है जो जनता का मुद्दा है। वो चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, अनुबंधित कर्मियों का हो, और साथ ही साथ जो ये कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस लागू करने का। राजस्थान सरकार ने इसको किया है। छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इस पर चर्चा हुई है। भूपेश बघेल जी ने बहुत पॉजिटिव इस पर जवाब दिया है और कहा है कि हम लोग इसका आकलन करके इसको जल्द छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का काम करेंगे। उत्तराखंड की मैं सह प्रभारी हूँ, हम लोगों ने वहाँ पे भी मैनिफेस्टो में कहा है और वहाँ आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उत्तराखंड में भी ये लागू होगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य एक साथ बने थे। यहाँ के कई सारे ऐसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए भी हैं, वो भी आंदोलन के बाद बने हुए राज्य हैं। तो अगर कुछ अच्छी बातें उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हो रही हैं तो उन बातों को हम लोग सीख सकते हैं, और जो झारखंड में बेहतर हो रहा होगा वो दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री जी नहीं सीख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पर नकारात्मक कोई जवाब नहीं दिया है। सदन के अंदर जो स्थिति है उसको सही बोलना चाहिए। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात की जाए, उसके लिए सदन का पटल नहीं है। आज के दिन इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इसका आकलन करके हम लोग विचार करेंगे। पोषण सखी का क्या होगा? पोषण सखी के बारे में आज भी हमारी आदरणीय मंत्री जोगा मांझी जी से बात हुई है। उन लोगों को मानदेय देने की बात है। उनको आगे कहाँ उनकी उपयोगिता है, उनका जो कौशल है उसके हिसाब से उन्हें कहाँ समायोजित किया जाए या उनको क्या अपॉर्चुनिटी सरकार दे सकती है, इस पे विचार करना होगा। आप जो मुझसे पोषण सखी के बारे में सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से और भाजपा के सांसदों से ये बात होनी चाहिए और भाजपा के विधायकों से ये पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं पहल करके केंद्र सरकार से इसका निदान कराते हैं। एक आखिरी सवाल, आप महिला हैं, साड़ी भी पहनती हैं, तो जो विधायक लोग उठा रहे हैं सवाल की जो सरकार साड़ी दे रही है महिलाओं को, वो क्वालिटी नहीं है, क्या आपको भी लगता है कि साड़ी में क्वालिटी नहीं है? देखिए, साड़ी की क्वालिटी विपक्ष के लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही खराब लग रही होगी, लेकिन इसका एक बहुत सकारात्मक समाधान। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की, हालांकि सरकार ने कहा है कि अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोग की बड़ी लंबी मांग रही है। यह मुद्दा सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो इसकी मांग करते हैं। झारखंड में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनमें से 1.25 लाख लोगों ने 2004 के बाद ज्वाइनिंग की है। मतलब उनके ऊपर नया पेंशन जो है वो लागू होता है। हम लोग के भी घोषणा पत्र में ये रहा है। हम लोगों ने भी जो कर्मचारी हैं उनके एसोसिएशन को इस बात को कहा था कि हम लोग पुरानी पेंशन जो है उसको लागू कराएंगे। राजस्थान सरकार ने, आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने अपने बजट में इस बात को कहा और उसके लिए प्रोविज़न रखा है। इसी तरह का प्रोविज़न हम लोगों के यहाँ झारखंड में भी हो, इसकी मांग मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार के लाने का काम किया है। सदन के अंदर तो मुख्यमंत्री जी सच ही बोलेंगे। अभी तक इस तरह की कोई प्रस्तावना नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो अगर कह रहे हैं पन्ना जी कि मुख्यमंत्री वही कदम उठा रहे हैं जिससे कांग्रेस तबाह हो जाएगी, वो तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप पे भी उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, शराबबंदी करके बोल के आई थी, फिर भी शराब बेच रही है, और दीपिका जी यहाँ बेवजह सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रही है शराबबंदी। मैं सरकार को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ना शराबबंदी को मैंने देश का मुद्दा बताया है। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी मेरा इशू है। इस पर मैं हमेशा आंदोलन भी करती रही हूँ और मुखर रही हूँ, और उसी कैपेसिटी में मैंने इस बात को सदन में रखा और मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग की थी। बगल के राज्य में शराबबंदी लागू है। कुछ अच्छी बातों से हम लोग अपने विपक्षी लोगों से भी सीख सकते हैं।
मुझे पूरा भरोसा है कि महिलाओं के हित में, उनकी सिर्फ सुरक्षा का ही मामला नहीं है, अर्थव्यवस्था की भी बात है। अब कोई एक पूरा परिवार नशा के घेरे में आने के बाद बर्बाद हो जाता है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ और आप लोग अपने आसपास भी जानते होंगे। उन परिवारों को देख करके उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस परिवार के बच्चे और महिलाएं होती हैं। मैंने इसलिए इसकी मांग रखी है। और बात उसको छोड़ दीजिए, जब आप कह रही हैं कि हम लोग का पुराना पेंशन पुराना डिमांड है, नेशनल लेवल का डिमांड है, आपकी सरकार झारखंड में करिए विचाराधीन भी नहीं है। आप कहती हैं कि हम ये जो संवेदा पे कर्मी बहाल हैं उनका हमारा प्राथमिकता है,